इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। झारखंड सरकार लेकर आई है ग्राहक दुकानदार का संपर्क सेतु बाजार मोबाइल ऐप। लॉकडाउन की अवधि में ग्राहकों को दुकानों की उपलब्धता के बारे में जानकारी, आपके आसपास के क्षेत्र में राशन, फल, सब्जी, दूध और दवाइयों का पूरा ब्यौरा। इसका उद्देश्य मात्र यही है कि लोग अनावश्यक घरों से ना निकले, कि लोग इस ऐप का अधिक से अधिक उपयोग करें ताकि मौजूदा संक्रमण से हम लोग लड़ पाए। आज ही डाउनलोड करें बाजार मोबाइल ऐप। घर में रहें, सुरक्षित रहें। आज कोविड-19 से पूरा विश्व और हमारा देश ग्रसित है। ऐसे में एक कल्याणकारी राज्य की सफल तस्वीर आ रही है झारखंड से। राज्य के युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार ले रहे हैं लोक हितकारी फैसले। देखते हैं हेमंत सरकार की कुछ तैयारियों को। हर प्रकार के कार्ड धारक एवं बगैर कार्ड सभी परिवारों को मिलेगा भरपूर राशन। शहरों में खोले गए हैं सीएम किचन, दाल भात केंद्र, कम्युनिटी किचन, मुख्यमंत्री दीदी किचन, ताकि राज्य में कोई भी भूखा न रहे। क्वारंटीन केंद्र और आइसोलेशन वार्डों के पुख्ता इंतजाम। जमाखोरी और कालाबाजारी पर लगाए गए रोक। करेंगे कोरोना पर साथ मिलकर प्रहार, ताकि कोई न सोए भूखा एक भी रात। जन जन के साथ है हेमंत सरकार। एक सर्किट हाउस। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसते और छींकते वक्त अपने मुंह पर रुमाल और टिश्यू रखकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा। साधना प्लस देख रहे हैं आप। स्वागत है आप सभी का बिहार झारखंड बुलेटिन में। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। बिहार में बढ़ते कोरोना मरीजों की संख्या को लेकर पूर्व स्वास्थ्य मंत्री ने जताई चिंता। तेज प्रताप यादव ने नीतीश सरकार पर साधा निशाना। तेज प्रताप ने सीएम की सद्बुद्धि के लिए किया हवन यज्ञ। कोरोना वायरस के बाद लोगों पर पड़ी प्रकृति की मार। बिहार के छपरा, जमुई और भोजपुर में वज्रपात की चपेट में आने से 14 लोगों की जान गई। दर्जन लोग घायल, किसानों की फसल बर्बाद। वैश्विक महामारी कोरोना की जंग में कूदे बीजेपी सांसद रवि किशन। सांसद ने अपने आवास पर किया हवन। कहा, भारतीय संस्कृति में हवन का है बेहद खास महत्व। राजस्थान के कोटा में फंसे छात्रों को लेकर सियासत जारी। समस्तीपुर में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने की सरकार से मांग। छात्रों को वापस लाने और प्राइवेट शिक्षकों को वेतन भुगतान की मांग। बिहार के आरा में कोरोना की आहट से दहशत में लोग। आरा में दूसरा कोरोना पॉजिटिव मिलने से प्रशासन अलर्ट। पूरे इलाके को सील किया गया। जांच में जुटी पुलिस। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है पटना से, जहां लगातार कोरोना के पॉजिटिव मामले सामने आ रहे हैं। इस आंकड़े में इजाफा होता हुआ देखा जा रहा है। पटना से इस वक्त की बड़ी खबर, कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 255 हो चुकी है। 4 नए मरीजों की रिपोर्ट आई है पॉजिटिव। बिहार के गोपालगंज के रहने वाले हैं सभी मरीज। डोर टू डोर होम स्क्रीनिंग के दौरान हुई पहचान। बड़ी और अहम खबर, जिस तरह से व्यापक स्तर पर लगातार सरकार ने स्क्रीनिंग के लिए मुहिम चलाई हुई है, एक अभियान चलाया हुआ है जहां डोर टू डोर जाकर लोगों की स्क्रीनिंग की जा रही है। उसी के तहत इन 4 मरीजों के संदिग्ध होने को लेकर पहचान हुई। इस खबर पर हमारे साथ पटना से हमारे संवाददाता अनिल कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए। अनिल, लगातार आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, इजाफा देखा जा रहा है। 4 और नए कोरोना मरीज मिले हैं, क्या कुछ पूरी जानकारी है अनिल?
जी राणा, बता दूं कि जिस तरह से बिहार का आंकड़ा जो है तेजी से बढ़ता जा रहा है, ऐसे में संक्रमण का और भी खतरा जो है मंडराता हुआ दिख रहा है। और अब कुल संक्रमितों की संख्या की बात की जाए तो यहाँ पर 255 हो चुका है, जो कि अगर बीते दिनों की बात करें तो बीते दिनों से ये आंकड़ा जो है लगातार बढ़ते जा रहा है। और 15 दिनों की बात करें तो 15 दिनों से लगातार जो है आंकड़ा में इजाफा देखा जा रहा है। पहचान हो पाई है। आखिर क्या लोग इस अभियान को लेकर जागरूक नजर आ रहे हैं? क्या सहयोग कर रहे हैं टीम का? जी बिल्कुल राणा जी, मैं बता दूं आपको कि लगातार जो डोर टू डोर सर्वे का काम चल रहा है, स्क्रीनिंग का काम चल रहा है, उसमें कहीं से भी एक भी ऐसी खबर नहीं है जहां उसका विरोध हुआ हो। लेकिन बावजूद इसके अभी तक में जो स्क्रीनिंग का काम चल रहा है, लगभग 41 लाख लोगों का स्क्रीनिंग, 41 लाख के ऊपर के लोगों का स्क्रीनिंग जो है हो चुका है। और बाकी के डोर टू डोर स्क्रीनिंग का काम भी जो है वो जी बिल्कुल, यानी कि इसी डोर टू डोर स्क्रीनिंग को लेकर 41,000 लोगों की स्क्रीनिंग हो चुकी है और उसी के तहत ये 4 लोग पकड़े गए हैं, या कहें कि संदिग्ध मानकर इनकी रिपोर्ट जांच कराई गई थी। शुक्रिया आपका अनिल, हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। एक तरफ बिहार में जहां कोरोना के मरीजों की संख्या में प्रतिदिन इजाफा हो रहा है, तो वहीं बिहार में प्राकृतिक आपदा ने राज्य के विभिन्न जिलों में 14 लोगों की जान ले ली है। आज छपरा, जमुई और भोजपुर में वज्रपात की चपेट में आ जाने से 14 लोगों की मौत हो चुकी है। अगर हम बात करें छपरा की, तो छपरा जिले में वज्रपात के कहर से 11 लोगों की मौत गई है और 7 व्यक्ति घायल हो गए हैं। सभी का इलाज छपरा के सदर अस्पताल में चल रहा है, जबकि जमुई से 2 और भोजपुर से 1 व्यक्ति के मौत की पुष्टि हुई है। वज्रपात की इस घटना से लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है और इसी को लेकर सरकार ने भी एक बड़ा ऐलान कर दिया है। सरकार ने सभी पीड़ित परिवारों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। अच्छा, हमारा बच्चा जाने हुआ जो हम घर में जो है सत्तू का सामान जो है गोठा उठा झाँप रहे थे। हाँ। तो सत्तू तो भूजेंगे। हाँ। इतने में खबर सुने ऐसा ऐसा बात था। वो अचानक बधार में गई थी घास करने, उसके बाद तड़का गिरा, इनका पूरा शरीर पे आगे से जल गया है, दाग हो गया है, पीछे से बाल जल गया है। उसके बाद स्पॉट डेथ वहीं पर हो गया, या गिर गए वहीं पे डेथ कर गए। कब गए थे ये घास करने? सुबह में यही करीब 8 साढ़े 8 हो रहा था आज। हाँ। अच्छा, तो कब पता चला आपको? हम लोग उधर ही थे। अच्छा, तो हम लोग उधर ही देखे कि गिर गई, तो उसके बाद दौड़ कर गए तो देखे कि ये तो ऐसा हो गया, तब वहाँ से उठा कर लाए, एम्बुलेंस बुलाए, उसके बाद लेकर इधर आए। क्या नाम है? पुष्पा कुमारी। कौन लगते हैं आप? हम उसके भतीजा लगते हैं। कहाँ घर? बखोरापुर, पछारी बखोरापुर। तड़का गिरा हुआ है। कहाँ कौन सी जगह पे? कितने आदमी जुड़े हुए थे? लोग 20-25। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता राजू जायसवाल फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजू, एक तरफ कोरोना का कहर, दूसरी तरफ प्रकृति का कहर, आखिर वज्रपात की वजह से 14 लोगों की मौत हो चुकी है, पूरी जानकारी क्या है राजू? वज्रपात से 9 लोगों की मौत हुई है, जो बाकी जो पोस्टमार्टम जो हुआ 9 की हुआ है, सरकारी आंकड़ा भी 9 की बता रहा है और डीएम के हिसाब से 7 लोग घायल हुए हैं जी। जितने भी लोग मृतक थे उनके 4 लाख का चेक डीएम के कहे अनुसार सीओ सदर ने जाकर तुरंत उनके घर पर जाकर परिजनों को हाथों हाथ दे दिया जी। राजू, जिस तरह से ऐलान किया गया है पीड़ित परिजनों के लिए कि उनको 4-4 लाख रुपए दिए जाएंगे, आखिर जो लोग घायल हुए हैं उनके लिए भी मुआवजे का ऐलान किया गया है? ना, घायल के लिए अभी तक कोई मुआवजा का ऐलान नहीं है, मृतक के मुआवजा का ऐलान था और वो सीओ ने जाकर उन्हें दे दिए। जी, शुक्रिया राजू आपका हमारे साथ से तमाम बातचीत करने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। बिहार में कोरोना संक्रमण गहराता जा रहा है। इसी बीच बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव ने नीतीश सरकार के खिलाफ अपना मोर्चा खोल दिया है।
तेज प्रताप यादव ने बिहार के छात्रों और मजदूरों की घर वापसी के लिए राज्य सरकार से अनुरोध किया है, लेकिन राज्य सरकार ने पहले ही साफ कर दिया कि लॉकडाउन के दौरान सरकार किसी भी छात्र को बिहार में नहीं लाने वाली है। जिसके बाद तेज प्रताप यादव के द्वारा सद्बुद्धि महायज्ञ का आयोजन किया गया है। तेज प्रताप यादव ने सद्बुद्धि महायज्ञ के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा है कि उन्हें बुद्धि मिले ताकि वे बिहार के बाहर फंसे हुए लोगों को बिहार वापस लेकर आए। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से कोटा या फिर दूसरे राज्यों में फंसे हुए बिहार के छात्र और मजदूरों के लिए विपक्ष सरकार पर लगातार दबाव बना रहा है, लेकिन नीतीश सरकार झुकने के लिए तैयार नहीं है। कराने का हमारा है प्रयोजन कि यहाँ पे हमारी जो सरकार है नीतीश कुमार जी की, वो पूरे तरीके से सो चुकी है और 1500 से भी ज्यादा बच्चे लोग उधर कोटा में फंसे हुए हैं और लेबर क्लास हैं, मजदूर लोग हैं, किसान लोग हैं, तमाम लोग बाहर अदर स्टेट में भी हैं। तो उनको वापस लाने के लिए यह हवन पूजा और नीतीश कुमार जी की बुद्धि खराब हो गई है, उनका बुद्धि को वापस लाने के लिए यहाँ हवन पूजा हम लोग करने का काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि जहां छात्र कोटा में फंसे हुए हैं, उसी को लेकर बिहार के अंदर भी राजनीति लगातार चल रही है, कहीं की सियासत लगातार जारी है। विपक्ष लगातार सरकार पर इस बात का दबाव बना रहा है कि जो बिहार के लोग बाहर दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं उनको लेकर वापस आए। इस खबर पर हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता अजय कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अजय, आखिर किस तरह से देखा जाए इसको? विपक्ष लगातार सरकार पर दबाव बना रहा है कि जो भी बिहार के लोग बाहर फंसे हुए हैं या फिर चाहे छात्र कोटा में फंसे हुए हों, उनको वापस बिहार लेकर आया जाए, जबकि सरकार कह रही है कि अगर इस तरह से वो कोई भी कदम उठाती है तो वो लॉकडाउन का उल्लंघन होगा। किस तरह से देखा जाए इसको? जो मामला है बिहार के जो छात्र हैं कोटा में फंसे हुए हैं उनका, या फिर जो अप्रवासी मजदूर हैं या जो भी लोग बाहर फंसे हुए हैं बिहार के लोग जो वापस आना चाहते हैं, उसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच दोनों में जो है रात अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि बिहार सरकार का जो कदम है वो स्पष्ट है कि वो लॉकडाउन के दौरान किसी भी को भी अंदर लाने की बात नहीं कर सकते अभी, क्योंकि इससे एक तरह से कोरोना संक्रमण का खतरा और बढ़ जाएगा। इस बात की उन्होंने पुष्टि इस बात कर दी कि जब हाईकोर्ट ने इस मामले पर जब उनसे सवाल जवाब पूछे थे तो उसने अपनी असमर्थता जता दी थी कि भाई 17 लाख लोग के आसपास फंसे हुए हैं बाहर बिहार के लोग, तो उनको वापस लाना मेरे लिए अभी पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये लॉकडाउन का उल्लंघन भी होगा। इसको लेकर के हाईकोर्ट ने जो है वो केंद्र सरकार से भी सवाल पूछा है कि आखिर क्यों नहीं संभव है और क्या प्रॉब्लम हो सकती है लाने में। लेकिन इसी बीच बिहार में अगर राजनीति की बात करें तो विपक्ष लगातार जो है, चाहे वो राजद हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो कुशवाहा जी की पार्टी हो, जाप हो, पप्पू यादव की पार्टी, या जितने भी विपक्ष के लोग हैं वो सब के सब सरकार को इस मामले में जो है दोषी ठहरा रहे हैं कि सरकार जब बाकी राज्यों के लोग अपने लोगों को ला सकते हैं तो हम क्यों नहीं ला सकते। लेकिन एक रिमार्केबल बात यह है कि सत्ता पक्ष के लोग, चाहे वो जदयू के लोग हों चाहे भाजपा के लोग हैं, इस बात को लेकर मुख्यमंत्री के इस चीज से सहमत हैं कि लॉकडाउन में लाना अगर संभव है। हम जहां तक बात कर बता दें आपको कि बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर संजय जायसवाल, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि देखिए चिंता हमें भी है मजदूरों की, हमें भी चिंता है कोटा के छात्रों की, लेकिन उन्होंने साथ में ये भी एक चीज ऐड कर दिया कि कोटा से जो विधायक अनिल सिंह जो थे हिसुआ के, जो अपनी बेटी को लाने के लिए कोटा गए थे और उनके दोस्तों को भी लेकर के साथ में आए, उस पर उन्होंने डिफेंड किया है। उन्होंने ये कहा है कि देखिए कोई मानवता के नाते कोई भी पिता जो है अपने पुत्र या पुत्री को लाने जाता है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इसका मतलब साफ है कि अगर आप रसूख वाले हैं तो आपके पास संसाधन है, आपके पास डीएम एसडीएम से परमिशन लेने का पावर है, तो आप ये सब कर सकते हैं। इसी बात को लेकर के विपक्ष लगातार निशाने ले रहा है सत्ता पक्ष को। अजय, ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर बिहार के अंदर ये दो कानून क्यों चल रहे हैं? अगर आप सत्ता दल से हैं तो आपके लिए कोई लॉकडाउन नहीं है, आपके लिए कोई सील नहीं है, आप कहीं भी जाकर अपने बच्चों को लेकर आ सकते हैं। अगर आप सत्ता दल में नहीं है या फिर आप एक आम इंसान हैं तो फिर आपके लिए कानून बदल जाते हैं, आपको लॉकडाउन का पालन करना होगा। आखिर ये दोहरे मापदंड क्यों चल रहे हैं? जरूर है, कानून वही है। अगर निश्चित रूप से विधायक जी को ये अधिकार प्राप्त है संविधान के तहत कि वो अपने मानवता के नाते अपने कोटा में फंसे पुत्री को और उनके दोस्तों को ला सकते हैं, तो जाहिर सी बात है ये संविधान प्रदत्त कानून या अधिकार जो है आम जनों को भी है। लेकिन अंतर यहाँ मापदंड का है। आपने सही कहा कि मापदंड इसलिए क्योंकि अगर आपकी रसूख है, आपकी पहुंच है डीएम एसडीएम तक, डीएम एसडीएम आपकी बात सुन सकते हैं, तो
तो आपको परमिशन मिल सकता है, लेकिन बाकी जो 17 लाख लोग फंसे हुए हैं उनके लिए कौन करेगा, कितने डीएम देंगे? एक अपने आप में भी सरकार के लिए भी समस्या वाली स्थिति हो जाएगी। तो ये निश्चित रूप से एक सवाल जरूर खड़ा कर रहा है कि आम इंसान और खास इंसान में फर्क इस लॉकडाउन में भी देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर के सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में लगातार बयानबाजी जारी है। बिल्कुल, चाहे लॉकडाउन हो या कुछ भी हो, लेकिन आम और खास में फर्क साफ तौर पर देखा जा सकता है और यह कहना भी बिल्कुल मुनासिब होगा कि इसमें सियासत जरूर है। जहां एक तरफ सत्ता पक्ष भी लगा हुआ है लॉकडाउन का बहाना बनाकर बच्चों को फंसे रहने को लेकर, वहीं विपक्ष भी लगातार उनकी मांग को लेकर राजनीति करने से पीछे नहीं हट रहा है। जबकि एक बार भी विपक्ष की तरफ से ऐसा बयान नहीं आता है जो इस बात को कहे कि उन बच्चों के लिए या उन मजदूरों के लिए वहीं पर व्यवस्था की जाए। शुक्रिया आपका अजय, हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होते हैं। रहने की ताकत दुनिया को हमने दिखाई है, अकेले घर पर रहकर कोरोना की करनी विदाई है। स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ रखेंगे, हर घंटे हम हाथ धोएंगे, ना भीड़ में जाएंगे, ना भीड़ हम बनाएंगे। झारखंड में कोरोना को नहीं फैलने देंगे, सजग रहेंगे, रहेंगे, अफवाहों को ना हम सुनेंगे। सरकार प्रशासन की हर बातों पर करेंगे अमल, कोरोना को हराकर लौटाएंगे हम चहल पहल। हर घंटे में 20 सेकंड तक साबुन से हाथ धोएं, जिनमें दिखे लक्षण उनसे 2 मीटर की दूरी बनाएं, लक्षण दिखने पर डॉक्टर से जांच करवाएं, नाक का मुंह पर हाथ न लगाएं। हर क्षेत्र से कोरोना को भगाएं, सजग रहें, स्वस्थ रहें। हेमंत सरकार, हर पल आपके साथ। सूचना और जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चीयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। प्रिय झारखंड वासियों, जोहार। आपको मालूम है हमारे राज्य में लॉकडाउन है और पूरे देश में भी लॉकडाउन है। आज पूरा देश और राज्य एक विकराल संक्रमण से गुजर रहा है। कोरोना वायरस की एक बीमारी फैल रही है, महामारी फैल रही है और इससे बचाव के लिए हमने राज्य के अंदर में भी लॉकडाउन का आदेश दिया है। आज लॉकडाउन का मतलब है जो जहां है वहीं रहे, कम से कम लोगों के संपर्क में आए। बाकी जितनी भी जरूरत की चीजें हैं, जो घरेलू उपयोग के सामान हैं, वस्तुएं हैं, वो आप तक कैसे पहुंचे, ये इनकी सुनिश्चित सरकार कर रही है और वो आप तक पहुंचेगी। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। इसी बीच एक बड़ी खबर नालंदा से आ रही है, उसका रुख करेंगे और एक राहत भरी खबर है जिले वासियों के लिए। नालंदा से जिले वासियों के लिए एक राहत भरी खबर। कोरोना से पीड़ित 4 लोगों ने जीती है जिंदगी से जंग। बिहार शरीफ पीएचसी सदर के डॉक्टर समेत 4 लोग थे कोरोना संक्रमित। सभी को एनएमसीएच से छुट्टी मिल चुकी है। एक बड़ी अच्छी और राहत भरी खबर। इसी पर नालंदा से हमारे संवाददाता मानव प्रकाश ऑनलाइन पर जुड़ गए हैं। मानव, जिले वासियों के लिए एक बड़ी ही राहत भरी खबर है। 4 लोग कोरोना पॉजिटिव जो थे वो अब कोरोना से जंग जीत चुके हैं, स्वस्थ हो चुके हैं। पूरी जानकारी क्या है? आपको बता दें कि नालंदा जिले में अभी तक 34 कोरोना पॉजिटिव थे, जिसमें से 4 लोग ठीक होकर नालंदा आप वापस आ चुके हैं, जिसमें बिहार शरीफ पीएचसी सदर के डॉक्टर समेत एक डॉक्टर भी थे जो वापस आए हैं। जी, आखिर
उन लोगों से बातचीत हुई, क्या कुछ कहना रहा उनका स्वस्थ होने के बाद? लोगों को किस तरह से वो प्रेरणा दे रहे हैं, कुछ कह रहे हैं उस बात को लेकर? वो लोग सरकार के प्रति आभार व्यक्त कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखें और जिन्हें भी हुआ है वो अब जाके इलाज कराएं। और एक बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, नालंदा में 3 मरीज कोरोना पॉजिटिव और मिल चुके हैं, जिसकी संख्या बढ़कर 34 से 37 हो चुकी है। जी, शुक्रिया आपका मानव, हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। वैश्विक महामारी कोरोना से देश में शांति के लिए गोरखपुर से बीजेपी सांसद सह अभिनेता रवि किशन ने हवन किया है। आपको बता दें कि रवि किशन ने देश को कोरोना से बचाने के लिए अपने मुंबई आवास पर हवन में आहुति दी है और ईश्वर से देश को जल्द से जल्द कोरोना से मुक्ति दिलाने के लिए कामना की गई है। इसको लेकर रवि किशन ने कुछ वीडियो भी अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किए हैं और कहा है कि भारतीय संस्कृति में हवन का महत्व अभूतपूर्व रहा है। यह वैज्ञानिक तरीके से भी वातावरण को स्वच्छ रखने में कारगर है। आपको बता दें कि रवि किशन ने अपने मुंबई के आवास पर हवन किया है और उन्होंने कहा है कि हवन हिंदुस्तान के संस्कृति में है और इसके तमाम महत्व हैं। उन्होंने कहा है कि हवन से वातावरण भी शुद्ध होता है और उसी के चलते उन्होंने कहा है कि हवन इसलिए किया गया, ईश्वर से हवन के जरिए से, उसके माध्यम से ईश्वर से प्रार्थना की गई है और कामना की गई है कि जल्द से जल्द देश को कोरोना से मुक्ति मिल सके। इसी बीच रांची से एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करेंगे। आपको बता दें कि जहां लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा देखा जा रहा है, रांची से इस वक्त की बड़ी खबर, झारखंड में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा। 6 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की हुई है पुष्टि। मरीजों की संख्या 67 से बढ़कर 73 हो चुकी है। हिंदपीढ़ी से 3, पिस्का मोड़ से 1 और लोबाडीही से 2 मरीज पाए गए हैं संक्रमित। एक संक्रमित महिला सदर अस्पताल में नर्स की पोस्ट पर कार्यरत है। एक बड़ी और अहम खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। रांची से झारखंड में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा देखा जा रहा है। 6 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है। रांची से इस पर हमारे साथ हमारे संवाददाता चंदन वर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। चंदन, झारखंड में लगातार इजाफा देखा जा रहा है कोरोना संक्रमित मरीजों में, अब 6 और नए मरीज निकलकर सामने आए हैं, क्या कुछ पूरी जानकारी है चंदन? देखिए क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा कि अब जो है चिंता राज्य सरकार के साथ साथ आम जनता की भी बढ़ते जा रही है, क्योंकि पहले तो राजधानी जो रांची है उसका हॉटस्पॉट इलाका कहा जा रहा था हिंदपीढ़ी, लेकिन अब मामले जो हैं हिंदपीढ़ी से बाहर निकलते हुए आ रहे हैं। क्योंकि कल ही जो है, जैसा कि हमने दर्शकों को बताया था कि कल कांटाटोली से भी एक मामला आया था सामने और आज अन्य नए 2 जगहों से आया है मामला सामने, जो कि लोहाडी से है और पिस्का मोड़ से। लोहाडी में 2 मामले निकले हैं, जो कि एक स्वास्थ्य कर्मी है, सदर हॉस्पिटल की नर्स है, जिसके बाद से जैसे ही उसका मामला जो है पॉजिटिव आया, उसके बाद से सभी स्वास्थ्य कर्मियों में यानी सदर हॉस्पिटल के कर्मचारियों में थोड़ी खलबली मच गई और सभी को क्वारंटाइन किया गया है और जिनका पॉजिटिव रिपोर्ट आया है उन सभी को फिलहाल जो है रिम्स में एडमिट किया गया है। जी बिल्कुल बिल्कुल चंदन, एक संक्रमित महिला बताई जा रही है जो सदर अस्पताल में नर्स की पोस्ट पर कार्यरत है। आखिर अब क्या कुछ एहतियात बरते जा रहे हैं सदर अस्पताल में भी उसके कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद? जी देखिए, ये जो अभी तक जो आशंका जताई जा रही है कि हॉस्पिटल से ये मामला नहीं निकला है, बल्कि उनके एरिया तरफ से ही दूसरे से संपर्क में आने के बाद उनको ये वायरस लगा है। लेकिन उसके बाद जो है, चूंकि वो सदर हॉस्पिटल के स्टाफ थे, उनको पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद सदर हॉस्पिटल को पूरा सैनिटाइज किया जा रहा है और सभी जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, जो सभी स्टाफ हैं, उनकी जांच की जाएगी। फिलहाल जो है उनको क्वारंटाइन रहने के लिए कह दिया गया है, क्योंकि एक साथ इतने स्टाफों की जांच करना संभव नहीं। हॉस्पिटल के अन्य कर्मचारियों को भी क्वारंटीन करने की प्रक्रिया चल रही है?
जी, क्योंकि जैसे मैंने कि पूर्व में ही बताया कि सभी जो स्वास्थ्य कर्मी हैं और जो भी कर्मचारी हैं सदर हॉस्पिटल को, उन सभी को क्वारंटीन करने के लिए बोल दिया गया है। ये साफ तौर पर निर्देश दे दिया गया। लेकिन सदर हॉस्पिटल में कुछ डॉक्टर और कुछ नर्सों की इमरजेंसी ड्यूटी भी लगाई गई है, जो कि अभी उसकी अधिसूचना जो है सदर हॉस्पिटल में निकाल दी गई है। और इसके साथ ही सभी कर्मियों को क्वारंटाइन करने के लिए बोल दिया गया है। जी बिल्कुल, शुक्रिया चंदन आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। राजस्थान के कोटा समेत अन्य जगहों पर फंसे बिहार के छात्रों को वापस लाने के लिए और प्राइवेट स्कूल के शिक्षकों के वेतन भुगतान की मांग को लेकर राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के द्वारा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के आदेश पर जिला अध्यक्ष अनंत कुशवाहा ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपने घर के प्रांगण में ही धरना और उपवास रखा है। लोक समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के द्वारा आह्वान किया गया था कि आप जो है 2 घंटे का सांकेतिक उपवास करें। मैं अमरजीत कुमार राष्ट्रीय लोक समता पार्टी बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष के नाते मेरे पूरे विंग जो है पूरे बिहार में अपने दरवाजा पे सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए और सांकेतिक उपवास पर बैठे हुए हैं। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के निर्देश पर कोरोना वायरस से उत्पन्न आर्थिक सामाजिक संकट के निदान के लिए अपनी 7 सूत्री मांग को लेकर के हम लोग जिले के सभी कार्यकर्ता अपने अपने घर पर 2 घंटे का सांकेतिक उपवास पर बैठे हुए हैं। जिसमें हम लोग की मुख्य मांग है कि जितने भी लोग हैं जिनको राशन कार्ड नहीं है, जिनके पास आधार कार्ड वोटर कार्ड बना हुआ है, उनको भी राशन मुहैया कर। भोजपुर मुख्यालय आरा में कोरोना की आहट से लोगों में दहशत देखने के लिए मिल रही है। आपको बता दें कि आरा शहर में दूसरा कोरोना मरीज मिलने के बाद से ही भोजपुर जिला प्रशासन एक बार फिर से अलर्ट मोड पर आ चुका है। शहर के भलुहीपुर इलाके में दूसरा कोरोना मरीज मिलने से सूचना मिलते ही स्वास्थ्य विभाग की टीम मरीज को आरा सदर अस्पताल लेकर गई। वही सूचना के बाद आरा सदर एसडीओ, एसडीपीओ और नगर थाने की पुलिस इलाके में पहुंची है और माइकिंग के माध्यम से लोगों को घर पर रहने की सलाह दी जा रही है। कोरोना मरीज से संपर्क सूत्रों की तलाश में प्रशासन मुस्तैदी के साथ जुटा हुआ है। आपको बता दें कि कोरोना से ग्रसित युवती की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद जिला प्रशासन ने पूरे मोहल्ले को सैनिटाइज कर लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने का निर्देश भी दिया है। साथ ही जिला प्रशासन ने कोरोना पॉजिटिव मरीज के घर में 3 किलोमीटर की रेडियस में लोगों के आने जाने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है। कोरोना संक्रमण न फैले इसके लिए पुलिस ने पास के गोला सब्जी मंडी और भी खाली करा लिए गए हैं। सब्जी और अन्य सामानों की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। वहीं फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पॉजिटिव मरीज के घर के 6 सदस्यों की जांच करते हुए क्वारंटीन कर दिया गया है। संबंध में सभी नगर निकायों को निर्देश दिया गया है कि वे फॉगिंग और सैनिटाइजेशन जो हम लोगों का ब्लीचिंग पाउडर का टूल है उससे सभी वार्ड के स्तर पर करें। साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्रों में जो हमारे मुखिया हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उन लोगों को भी ब्लीचिंग पाउडर ये उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि वो लोग भी साफ सफाई का महत्व जानकारी रखें और लोगों के बीच में सफाई को अच्छे से करवाएं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए साधना प्लस। नमस्कार।